और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, जहां आराघची और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच में फोन पर ये बातचीत हुई और ये बातचीत कोई पहली दफा नहीं हुई है। इसके पहले भी फ्रांस और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। एक बार फिर से विदेश मंत्री दोनों आराघची और साथ ही फ्रांस की उन्होंने बातचीत की है फोन पर। युद्ध पर ईरान ने साझा किया है अपना रुख। उन्होंने बताया कि उनका रुख क्या है। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा हुई है और इसके साथ साथ वो लगातार हर देश के विदेश मंत्री से न केवल फोन पर बातचीत कर रहे हैं बल्कि जा जाकर के मुलाकात भी कर रहे हैं। अभी 3 देशों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब आराघची उन 3 देशों की यात्रा पर नजर आए थे और वहां पर जाकर के तमाम मंत्रियों और नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री से फोन पर वार्ता कर ली है। इसके पहले भी वो फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत कर चुके हैं और फ्रांस का रुख एकदम स्पष्ट है। उनका कहना है कि अमेरिका की जो नाकेबंदी लगी हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट में वो एकदम गलत है। अमेरिका को लेकर के फ्रांस की तरफ से तमाम बयान आए। उन्होंने कहा भी कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सीरियस हो जाने की आवश्यकता है। इन सब के बीच में एक बार फिर से बातचीत, क्या ये नया रुख लेकर के आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, ईरान ने बता दिया है कि उसका इस पूरे युद्ध पर रुख आखिरकार क्या है। अब एक और खबर आपको बताते हैं, जहां शिपिंग कंपनियों को यूएस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की यह चेतावनी है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए टोल बिल्कुल मत देना। टोल देने पर कंपनियों पर हम बैन लगा देंगे। अब ये अमेरिका की कंपनियों के लिए भी करो और मरो वाली स्थिति हो गई है कि उन्हें अपना सामान भी वहां से लेकर के आना है। और ईरान ये कह रहा है कि अगर यहाँ से जाओगे तो टोल दिए बगैर नहीं जाओगे। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर वहां से तुम टोल देकर के आए तो हम तुम पर बैन लगा देंगे। अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये दिक्कत अमेरिकी कंपनियों के लिए भी खड़ी हो गई है, जहां अमेरिका अपनी कंपनियों को ही चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी देते हुए ये कह रहा है कि अगर ईरान को टोल जाकर के चुका दिया तो वापस आइए अमेरिका, उसके बाद हम आपकी कंपनी पर बैन लगा देंगे। और ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसे छिपाया नहीं जा सकता क्योंकि सब कुछ बिटकॉइन में करना है। और कल के दिन अगर ईरान ने आकर के ये बयान दे दिया कि हमने तो अमेरिकी कंपनियों तक से टोल वसूल लिया है तो उसके बाद इन कंपनियों पर बैन लगना लगभग तय है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए तो मुसीबतों का सबब बने हुए हैं हॉर्मुज के माध्यम से, लेकिन इसके साथ साथ अपने देश के लोगों के लिए भी मुसीबतें ही बढ़ा रहे हैं। जंग से पहले ही अमेरिका ने अपने मित्र देशों और इजराइल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। उनकी हिफाजत के लिए थार्ड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए। इजराइल में तो डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है। लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी बेस, अमेरिका के मित्र, खाड़ी देश और इजराइल में बर्बादी की बयार लग गई है। लेकिन इस दौरान इजराइल और यूएई एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए उस रिपोर्ट। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ ऐसे ही हालात खाड़ी युद्ध में यूएई और इजराइल के दिखे। ईरान से दोनों की ही दुश्मनी है, लिहाजा युद्ध से पहले ही दोनों ने हाथ मिला लिया। जंग के दौरान इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम यूएई में तैनात किए, यहां तक कि अपने जवानों को भी भेजा। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों के बीच इजराइल ने यूएई की रक्षा के लिए लेजर सिस्टम, आयरन डोम और एडवांस निगरानी तकनीक भेजी। ये पहला मौका है जब इजराइल ने आयरन डोम किसी और देश में तैनात किया। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के संकेत माने जा रहे हैं। इजराइल और यूएई के बीच अब रक्षा सहयोग खुलकर सामने आ गया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। हाल ही में इजराइल ने यूएई को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कई आधुनिक हथियार सिस्टम भेजे। इनमें लेजर बेस्ड आयरन बीम सिस्टम और स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम शामिल है। स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से करीब 20 किलोमीटर दूर से ही हमलावर ड्रोन की पहचान कर सकता है।
וואו. זה ממש נופל פה. כן, זה ממש קרוב. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल का आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। यह सिस्टम इजराइल ने इसी साल पहली बार इस्तेमाल किया था जब लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने यूएई को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया। इन सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए सैनिक भी यूएई भेजे गए, यानी जमीनी स्तर पर भी इजराइल की मौजूदगी बढ़ी। इजराइल और यूएई का बढ़ता सहयोग खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है और आने वाले समय में इसके बड़े रणनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने यूएई पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और करीब 2000 ड्रोन दागे। हालांकि ज्यादातर हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। इस दौरान इजराइल ने यूएई को रियल टाइम खुफिया जानकारी भी दी, जिससे हमलों को रोकने में मदद मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सहयोग 2020 में हुए अब्राहम समझौते के बाद और मजबूत हुआ। इसी समझौते के तहत अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और यूएई के बीच आधिकारिक संबंध बने। फिलहाल दोनों देश सुरक्षा और खुफिया सहयोग में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच अदावत काफी पुरानी है। ईरान अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल को मानता है, तो वहीं इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूत स्थिति के लिए ईरान को सबसे बड़ी चुनौती मानता है। ईरान के प्रॉक्सी अक्सर इजराइल और दूसरे खाड़ी मुल्कों के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। यह भी एक वजह है कि दूसरे खाड़ी मुल्कों ईरान के बीच ठंडी रहती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूएई और इजराइल की बढ़ती नजदीकी से मिडिल ईस्ट की सियासी तस्वीर में कोई बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।